अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ क्लास नाइन्थ स्टूडेंट यूनिट है हमारे पास फर्स्ट यूनिट नंबर 1। एक्सरसाइज है हमारी 1.3 और हम इसका सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे जी। और हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कालमों को जमा और तफरीक करना। यानी अगर मैट्रिसेस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो कौन कौन सी कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, ये सबसे पहले देखेंगे। फिर स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास टर्म्स हैं सिमेट्रिक एंड सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और सिक्यूसिमेट्रिक कालमों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे हम कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिमेट्रिक हो सकते हैं और कौन से सिक्यूसिमेट्रिक होते हैं। एक्सरसाइज 1.3 स्टूडेंट उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और हमारे पास 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हैं जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास है डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बुक का पेज है वहाँ से ली गई है, ये देखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यानी उसमें सिमेट्री है एलिमेंट्स के अंदर। किसी कॉलम के किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के अंदर ऐसी सिमेट्री कि अगर हम उसका ट्रांसपोज भी ले लें तब भी आंसर वही आए जो हमें गिवन मैट्रिक्स हो, तो फिर हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सिंपल सी वजह उसकी डेफिनेशन है, आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ इट। अगर वो अपने आप का ट्रांसपोज हो या अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स एम है स्टूडेंट, हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है और स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये देखिएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है। फिर से वही सोल्यूशन है 1 2 3 रो में। सेकंड रो में हमारे पास 2 -1 4 और थर्ड रो में हमारे पास 3 4 0 जी। स्टूडेंट अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया उसको और शुरू में दिया गया मैट्रिक्स अगर m कंपेयर करें तो दोनों की स्टेटमेंट, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों का ऑर्डर एक जैसा है। यानी हम कह सकते हैं कि m जो है वो m ट्रांसपोज के इक्वल है। दस m इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिया गया जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स A दिया गया है और उसके एलिमेंट हैं 2 1 3। सेकंड रो है हमारे पास -1 2 and 2। थर्ड रो है हमारे पास 3 1 3 जी। स्टूडेंट इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये देखिए हमने इस साइड पे 80 यानी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, दूसरी साइड को हल कर लिया। हल करने के बाद देखें हमारे पास फर्स्ट रो बनती है। यानी हमने क्या किया है, ट्रांसपोज लेते वक्त हम या तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं। कोई एक काम हमने एक वक्त में करना होता है। तो लेट सपोज करें कि हमने जो उसकी रॉज थी उसको कॉलम बना दिया। तो ये देखें पहली रो की जगह पहला कॉलम बनेगा 2 1 3, दूसरी रो की जगह दूसरा कॉलम बना दें -1 2 and 2 और थर्ड पे हमारे पास कॉलम है 3 1 and 3। स्टूडेंट अगर इस A ट्रांसपोज को A के साथ कंपेयर किया जाए तो ये दोनों मैच नहीं होते। ये देखिएगा सेकंड एलिमेंट यहाँ प्लस का है A में और A ट्रांसपोज में सेकंड एलिमेंट जो है वो माइनस का है। कोई एक एलिमेंट भी जो है वो डिफ़र हो जाए या डिफरेंट हो जाए तो जो मैट्रिसेस हैं और उसका ट्रांसपोज है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये देखिएगा स्टूडेंट A ट्रांसपोज जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू A, हैंस A इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट सिमेट्रिक होने में सारे का सारा कमाल जो है वो एलिमेंट्स का है। यानी उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स इस तरह अरेंज पाए होते हैं कि अगर आप उनकी जगह बदल भी लें तब भी टोटल या फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दरअसल सारी सिमेट्री एलिमेंट्स की होती है जो उसके अंदर लिखे जाते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट रॉ होती है, जो फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स होते हैं वो ही फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा m हमारे पास मैट्रिक्स है सिमेट्रिक।
तो अगर आप गौर करें इसकी रॉ के अंदर भी 1 2 3 है और इसके पहले कॉलम में भी 1 2 3 है, तो ये भी एक पहचान होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो उसके बाद उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जो मर्जी हो वही रहते हैं, जबकि ये देखें यहाँ पे जो 4 एंड 4 दो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इनका भी एक जैसा होना ज़रूरी होता है जी। तो ये फिर हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर जो है वो मैट्रिक्स के इक्वल आता है, हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है सिक्यू सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिक्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक है जी। सिक्यू सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे देखें एग्जांपल ए, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0 जी। तो स्टूडेंट जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या किया है कि रॉज को कॉलम में चेंज कर दिया है या कॉलम्स को रॉज में, कोई एक काम कर दिया हमने। फ़र्ज़ करते कि कॉलम को रॉज में चेंज कर दिया। यहाँ पे पहला कॉलम था 0 -2 -3, हम उसको पहली रॉ में ले आए हैं 0 -2 -3। दूसरी रॉ फिर हमने बनाई 2 एंड 2 0 -1। थर्ड रॉ में हमारे पास है 3 1 0। स्टूडेंट अगर गौर करें इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और ए के साइंस में डिफरेंस आ रहा है, रकमें वही हैं, मैग्नीट्यूड्स वही हैं, जस्ट साइन डिफरेंट आ रहे हैं। तो अगर हम उनके साइन जो हैं वो वहाँ से अलग कर लें, उनमें से कॉमन ले लें, जब बाहर निकाल लें माइनस को, तो अंदर वाला जो मैट्रिक्स है वो ए से मैच कर जाएगा। यानी ए ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर्स आते हैं जस्ट उन आंसर्स में माइनस का डिफरेंस होता है, साइन का डिफरेंस होता है, बाकी मैग्नीट्यूड्स वही होती हैं एलिमेंट्स की। तो अगर हम वहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो वो जो टोटल हमारे पास आंसर होता है वो -a के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a देन ए इज़ द सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी। ये तो हमारे पास दो डेफिनेशन है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट देखें मैट्रिसेस आपस में या तो ऐड हो रहे हैं या प्लस हो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 1 1 0 0 1 और उसमें ऐड हो रहा है एक मैट्रिक्स 0 2 3 0 और इसको ब्रैकेट लगाई गई है। स्टूडेंट बोर्ड मास रूल के मुताबिक हम जानते हैं, या हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास रूल स्टेट करता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स वाली रकमें हल करें। तो ये छोटी ब्रैकेट्स में रकमें दी गई हैं, सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैं सोल्यूशन इसका निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है। तो ये देखें पहले दो मैट्रिसेस ब्रैकेट में बंद हैं, तो हम सबसे पहले उन मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर हैं। देखिए पहले दो मैट्रिसेस हम ऐड करने लगे हैं। स्टूडेंट ऐड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले चेक करें मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। ये दोनों मैट्रिसेस 2 बाई 2 के हैं, यानी आपस में ऐड हो सकते हैं। फिर ऐड करने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का ऐड कर दें, पहले मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट में दूसरे का सेकंड एलिमेंट ऐड कर दें। सिमिलरली हर एलिमेंट के अंदर उसके सामने वाला एलिमेंट ऐड करना है। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है 1 + 0 0 + 2 0 + 3 एंड 1 + 0। स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3 1 1 2 3 1 और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 0, ये वो मैट्रिक्स है जो शुरू से हमें दिया गया है लेकिन वो साइड पे है, बाहर है, तो इसको लास्ट स्टेप पे जाके हल करेंगे जी। तो हमारे पास सिर्फ ये दो मैट्रिसेस रह गए हैं। अब इन दो मैट्रिसेस को सिंपल ऐड कर लें। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड करें, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरे एलिमेंट को ऐड करें और चौथे में चौथे को। तो देखें 1 + 1 और दूसरी तरफ दूसरे नंबर पे है 2 + 1, तीसरे नंबर पे हमारे पास है 3 + 1 और फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास 1 + 0। स्टूडेंट जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर आता है हमारे पास 2 3 4 एंड 1।
ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है जी। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं स्टूडेंट वो रॉ मैट्रिसेस हैं, यानी रेक्टेंगुलर भी हैं और रॉ मैट्रिसेस भी हैं, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक रॉ गिवन है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनकी सिर्फ एक ही रॉ हो उन्हें हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो ये देखें, दो रॉ मैट्रिक्स जो हैं वो ब्रैकेट में बंद हैं और आपस में माइनस हो रहे हैं। तो हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम ब्रैकेट हल करने जा रहे हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास है, यहाँ पे देखिएगा, जी यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है 1 0 2 -2 2 एंड 2। जब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट, हम माइनस वाले एलिमेंट्स पहले आपस में माइनस कर देंगे। 1 -2 0 -2 2 -2, ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जो हमने आपस में माइनस कर लिए जी स्टूडेंट। इसके बाद जो देखें, अगर हमारे पास फाइनल जो सोल्यूशन आता है वो ये है -1 -2 एंड 0। यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, मैं वो यहाँ लिखता हूँ जी। यहाँ पे हमारे पास है माइनस करने के बाद 1 -2 तो आंसर आता है -1, उसके बाद है 0 -2 तो आंसर आता है -2, और थर्ड डिजिट 2 -2 आंसर आता है 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, 2 प्लस इंटू -1। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 3 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, उन्हें आपस में ऐड किया। थर्ड एलिमेंट से हमारे पास 1 + 0। फाइनल सोल्यूशन है हमारे पास 1 1 एंड 1। तीनों एलिमेंट्स हमारे पास 1 के इक्वल होंगे जी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट, दो मैट्रिसेस हैं, हम इन्हें सिंपल ऐड करेंगे। हर एलिमेंट के अंदर उसके सामने वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये देखें 1 + 1 2 + 1 3 + 1, यानी तीसरे एलिमेंट में तीसरे एलिमेंट को ऐड करें। -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। थर्ड रॉ है स्टूडेंट हमारे पास 0 + 3 1 + 3 और 2 + 3। स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास 2 3 4 1 1 1 3 4 5। ये हमारे पास ऐड होने के बाद सोल्यूशन आ रहे हैं जी स्टूडेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स थे जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं।